लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जी हां, वसंत कुंज C1 के फ्लैट नंबर 1389 में 1389 नंबर में चोरों ने धावा बोला और यहां पर से लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लेकर चोर रफू चक्कर हो गया। आपको बता दें कि जो परिवार के लोग हैं, दो लोग यहां पर रहा करते थे, सीनियर सिटीजन हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से इंदौर गए थे। जी हां, एक डेथ में वो लोग गए हुए थे, एक रिश्तेदार की डेथ होने के बाद वो लोग अपने घर से बाहर गए थे और उसके बाद जब वो 19 तारीख को रविवार के दिन वहाँ घर पहुँचे तो उनके होश उड़ गए। जी हाँ, तमाम सुरक्षाओं के इंतजाम के बावजूद भी पौष इलाके में जिस जगह पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर चोरों ने धावा बोला और बेहद तसल्ली बख्श यहाँ पर चोरों ने चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। बहरहाल अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि चोर कौन थे, क्योंकि पुलिस के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा। घर का ताला हो, चाहे घर की जो बालकनी से जिस तरीके से वो चोर घुसे थे, जो पीड़ित लोग बता रहे हैं कि चोरों ने पूरी तरीके से यहाँ पर हर एक कमरे में जो अलमारी थी, लॉकर था, उसको बेहद तसल्ली बख्श खाली कर दिया। जी हाँ, इनकी गाढ़ी कमाई जो थी इन बुजुर्गों की लेकर अब चोर फरार हो गए। वहीं अब एक बार सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये दंपत्ति जो है इस फ्लैट में रहते थे और ये लोग को बस कुछ दिन के लिए दिल्ली से बाहर गए थे और उसके बाद घर पहुंचे तो उनके घर का नज़ारा देखकर इनके होश उड़ गए, क्योंकि इनकी जो जमा पूंजी थी, गाड़ी कमाई थी, चाहे वो पुराने ज्वेलरी थी, वो सभी को चोर जो है लेकर फरार हो गए। घर के हर एक कोने में चोरों ने पूरी तसल्ली बख्श पूरी तरीके से यहाँ पर हाथ साफ किया। घर के अंदर का हर एक सामान जो है वो बिखरा हुआ था। फ्रिज तक को भी चोरों ने खोला और पूरी तरीके से खा पी कर वो अपनी पूरी पार्टी कर कर यहाँ से गए थे। घर का सामान अब आपको हम दिखाते हैं। ये वो अलमारियाँ हैं जिनको चोरों ने पूरी तरीके से खाली किया और जो भी कीमती सामान था, वो कैश था या ज्वेलरी थी या डायमंड ज्वेलरी थी, सभी को चोर लेकर पूरी तरीके से फरार हो गए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए बुजुर्ग दंपत्ति बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से चोरों ने यहाँ पर पूरी तसल्ली वक्त जो है हर यहाँ पर साफ किया। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और कब तक चोरों को गिरफ्तार करती है। लेकिन जिस तरीके से एक बेहद पौष इलाका बसंत कुंज का और महज थाने से कुछ ही दूरी पर ये सोसाइटी है। जी आपको बता दें, महज 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये जो घर है वो बना हुआ और यहाँ पर चोरों ने किस तरीके से धावा बोला और किस तरीके से लॉकरों को तोड़ा। इन सामानों को और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि चोरों के अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं था और इसी वजह से चोरों ने पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इस घर पर हाथ साफ कर दिया। वहीं जो दंपत्ति है वो बेहद दुखी है और किस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं, क्योंकि उनको अब अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि वो यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना सामने आई है उससे वो अपने आप को इस बेहद पौष इलाके में भी अपने आप को यहाँ पर सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। बहरहाल क्या कहते हैं दंपत्ति, आइए वो सुनाते हैं। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। ये कल पता लगा। अच्छा, क्या आप लोग कहीं बाहर गए थे? हाँ, इंदौर गए थे, किसी की डेथ हो गई थी। जी, आप दो ही लोग सीनियर सिटीजन हैं, हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते हैं? हाँ जी, हम दोनों हैं। क्या अब तक चोरी में क्या क्या आपका जो है चोर लेके गए? सारे जेवर ले गए और 4 लाख रुपए ले गए नगद, चांदी के सारी चीज़ें ले गए और हीरे के टॉप्स वगैरह थे वो भी सब ले गए। कितने की तकरीबन ज्वेलरी रही होगी आप लोगों की? ये समझ लीजिए टोटल मिला के 18-20 लाख रुपए का टोटल जो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी और कैश मिला के। अच्छा, कैश मिला। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या पता चला आप लोगों को? उन्हें तो बस आया और देखा, कहते वो आगे आएगा, वो आएंगे क्या, हाँ क्राइम टीम आएगी तो आप कल आ जाना। आप लोग इतने पौष इलाके वसंत कुंज में रहते हैं, क्या सुरक्षा को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं यहाँ नहीं है, अभी तक हमको पूरा विश्वास है। इतनी बड़ी सोसाइटी है C1 की, कभी आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी यहाँ घटी किसी को पता चला? हाँ, ये जो सीनियर सिटीजन रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो किसी का गला दबा के मार दिया, पैसे ले गए, ये C1 में बहुत हुआ। लेकिन क्या पुलिस का कभी इस तरीके से आप लोगों से कांटेक्ट रहता है, जिस तरीके से पुलिस जो सिटीजन वेलफेयर चला? नहीं, हमें आज तक नहीं, कुछ नहीं। अभी भी पुलिस की तरफ से कुछ वैसा नहीं हुई? नहीं है। तो अब यहाँ आप लोग रह रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं तो अब नहीं कर रहा। आप लोगों की जमा पूंजी कई सारी चीज़ें थी, वो लगता है चोर ले गए, तो अब क्या इससे आपको होगा? आप लोगों ने हर निशानियाँ, हर चीज़ रखी थी? हाँ, सब रखी हुई थी जी। पुरानी एक
पुरानी थी माँ बाप की। कभी सोचा आप लोगों ने कि वसंत कुंज जैसा इलाका आपका है आपका यहाँ? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। अंकल को तो बहुत प्रिय है वसंत कुंज इलाका, लेकिन अब लोगों को पता चला क्या हम लोग ट्यूसडे को गए थे और थर्सडे को हमारे सामने पड़ोसी ने फ़ोन करा था कि आपकी विंडो खुली रह गई है, आप आके बंद कर लीजिए। लेकिन हम लोग बाहर थे, इंदौर गए थे, तो हम लोग मंडे को मॉर्निंग में ही आए हैं 6 बजे। उसके बाद हम दोपहर में यहाँ पर आए थे, तो हमारा बाहर से गेट नहीं खुल रहा था। चाबी मैंने बहुत घुमाई, चाबी पूरी घूम रही थी, बट गेट नहीं खुल रहा था, कुछ अटक रहा था। तो पहले मैंने गेट पे फ़ोन करा, वो वॉचमैन ने सुना नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैं खुद जाके उनको बोली, फिर उन्होंने कारपेंटर भेजा। मैंने कहा आप एक बार दरवाज़ा कारपेंटर देख लेगा कि ठीक है कि नहीं। तो कारपेंटर ने पूरा 1-1.5 घंटा लगा के पूरी कोशिश करी, वो नहीं खुला। बोला आंटी आपका लग रहा है लॉक अंदर से अटका हुआ है, लॉक पूरा। तो फिर ताले वाले को बुलाया, उसको भी 1-1.5 घंटा लग गया। इस प्रोसीजर में पूरा 3-3.5 घंटा लगा। उसके बाद लास्ट में उन्होंने गेट को धक्का मार के तोड़ा। वो तोड़ते ही सामने रूम में लाइट जली हुई थी, जबकि हम सब बंद करके जाते हैं, बट सामने की लाइट जली हुई थी। बस घर में घुसी तो मैंने सबसे पहले मैं सोची शायद मुझसे ही खुली रह गई होगी, बट जैसे ही मैं ये कमरे में खिड़की के लिए मैंने जैसे ही वो कुंडी खोली तो वो जाली कटी हुई थी। बस वो जाली कटी हुई होने से तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई। फिर ये सारे फर्स्ट अलमारी के कपड़े गिरे हुए थे, दूसरे में गई, वो खुला सब बिखरा हुआ। उधर तो देख के तो हालत ही ख़राब हो गई। फिर तो जैसा लगता है कि चोरों ने बड़ी तसल्ली से बहुत तसल्ली से, और एक पहले ही से है कुछ ये। प्लान होगा, पहले से पता होगा कि ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे। क्या क्या चीज़ें जिस तरीके से आपकी बहुत सारी ज्वेलरी निशानियाँ बहुत सारी है, पुरानी सास की निशानी थी, तगड़ी होती थी पहले के ज़माने में, चांदी की बहुत भारी तगड़ी थी। बाकी सेट जो शादियों में सेट चढ़ाया वो था, चांदी के ग्लास थे 4-5, बाउल थे 2-3 चांदी के, और मतलब बहुत चीज़ें होती है। हीरे के पाजेब टॉप थी, बेटी के हीरे के टॉप्स से शादी में दिए थे किसी ने, हम बोले बाद में दे देंगे, तो वो टॉप्स भी थे, वो चोरी हो गए। चांदी के 4 बाउल का पूरा सेट, वो डब्बा अंदर पड़ा है, वो पूरा वो निकाल के ले गए। आप लोग ये सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर आप किस तरीके से सेफ फील करते हैं? आपको लग रहा है आप लोग safe? हमें तो लग रहा था कि हम बहुत सेफ़ हैं, लेकिन इसलिए हम लोग जब अपने रेंट के घर में गए तो हम कुछ भी नहीं लेके गए। हम कुछ भी नहीं, बस खाली हम अपने कपड़े ले जाते हैं, थोड़ा वहाँ से जो वहाँ खर्चा होता है वहाँ, और यहाँ इसलिए रखा था कि हम यहाँ कभी आते हैं, हमें यहाँ से कहीं जाना है या कुछ सामान लेना है कुछ है, तो इसलिए यहाँ कैश घर में रखा था। और बाकी तो जो जैसे नए गड्डी होती है वो सब होती है, तो हम वहाँ नहीं लेके गए कि हम यहाँ सेफ़ है। कितना कैश था? 4 कैश 4 लाख की, मतलब ज़्यादा ही होगा वैसे तो, एक्यूरेट तो गिना हुआ नहीं होता, क्योंकि पर्स में, पाउच में, मोबाइल कवर में, सब में होता है। गए हैं काफ़ी, तो आप चेंज करो, लिफ्ट नहीं है आपके यहाँ। तो अभी हम तो पिछले हमने साल लगा, मई में फोर्टिस हॉस्पिटल में शिफ्ट जाया हुए है। थे यहाँ से, और अभी लिफ्ट नहीं लगने की वजह से अभी और थोड़ा 4-6 महीने का वेट कर रहे थे कि लिफ्ट लगेगी तभी जाएंगे। लेकिन अब मन बहुत ख़राब हो गया, अब तो अब तो ये लग रहा है कि आ भी नहीं सकते हम यहाँ वसंत कुंज दोबारा।